नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं गाजियाबाद से। बता दें, राष्ट्रवादी संगठन सैल्यूट तिरंगा ने संगठन विस्तार की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए गाजियाबाद के चर्चित समाज सेवी संजीव तेवतिया को संगठन का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है। इस नियुक्ति की घोषणा बुधवार को गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की गई, जहां उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सच्चिदानंद पोखरियाल द्वारा नियुक्त पत्र सौंपा गया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा समाज सेवा और राष्ट्रीय हित से जुड़े कार्यों में सक्रिय रहे। उनके अनुभव और समर्पण से संगठन को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि सैल्यूट तिरंगा का उद्देश्य देश भर में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करना और युवाओं को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से जोड़ना है। वहीं संगठन महामंत्री सच्चिदानंद पोखरियाल ने कहा है कि सैल्यूट तिरंगा राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानने वाला संगठन है। सनातन संस्कृति और राष्ट्रवादी विचारधारा ही भारत को विश्व गुरु बनाने का मार्ग प्रस्तुत कर सकती है। उन्होंने बताया कि संगठन तिरंगा यात्राओं, शहीद श्रमण कार्यक्रमों और महिला व युवा मोर्चा के माध्यम से जन जागरूकता फैला रहा। नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव संजीव तेवतिया ने संगठन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह उनके लिए गर्व का विषय है। उन्होंने संकल्प लिया कि वे पूरे निष्ठा के साथ संगठन की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए गाजियाबाद से लेकर पूरे देश में राष्ट्रवाद की भावना को सशक्त करेंगे। कार्यक्रम में संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने संगठन को और मजबूत करने का संकल्प लिया। जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो मेरे भाई हैं, छोटे और बड़े भाई, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूं। और आपसे आशा करता हूं, आशा क्या मेरी पूरी उम्मीद है कि आप हमेशा मेरे साथ ऐसे खड़े रहेंगे। इसके लिए मेरी बहन अपूर्वा जो है, ये इसकी सबसे बड़ी हकदार है। ये हमेशा मुझे, अगर मैं कहीं कुछ दिन के लिए शांत बैठता हूँ तो ये मुझे शांत नहीं बैठने देती। ये मुझे अंदर से प्रेशर करती थी, चलो आगे चलो। और इसके बाद मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश जी को प्रणाम करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी को का आभार धन्यवाद करता हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष संदीप जी का जी, हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुभाष प्रधान जी का, हमारे बड़े भाई ब्रजपाल तेवतिया जी, हमारी बहन प्रिया बिष्ट जी का और हमारे भाई सुनील कोठारी जी का आभार और धन्यवाद करता हूँ। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब मैंने एक सैल्यूट तिरंगा का नाम सुना, एक सैल्यूट तिरंगा ऐसा नाम है जिसको सुनते ही एक हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जाग जाती है। ऐसा लगता है कि राजेश जी ने हमें बिना वर्दी के फौजी बना दिया जब नाम लेते सैल्यूट तिरंगा। और जो इनका विजन है, संगठन सभी बनाते, जो इनका विजन है एक राष्ट्रवादी, ये इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। जैसे हमारे मोदी जी, योगी जी एक पुण्य आत्मा है ना, जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे राजेश जी, हमारे सच्चिदानंद जी, जिन्होंने इतना अच्छा विचार रख के एक सैल्यूट तिरंगा बनाया, ये भी कोई एक दिव्य पुण्य आत्मा ही है, तभी इतना अच्छा विचार इनके अंदर आ सकता है। और हमारे संगठन को 8 साल हुए और 8 साल में हमारे पूरा देश और 26 तो ये आपका देशों में हमारा संगठन विस्तार हो गया। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जो हमारे भाई हैं संगठन के हैं और हमारे राजेश जी अध्यक्ष जी हैं और सच्चिदानंद जी हैं, ये बहुत जल्दी ही हमारा 176 देश जो बचे हुए हैं, उनमें भी हमारे संगठन का विस्तार बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके लिए मैं इनका सभी का और आप सभी का धन्यवाद आभार करता हूँ। विराजमान है हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सुभाष प्रधान जी मंचासीन हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी भाई ब्रजपाल तेवतिया जी मंच पर आसीन हैं, हमारे इस प्रदेश उत्तर प्रदेश के सैल्यूट तिरंगा के प्रदेश अध्यक्ष भाई संदीप चौधरी जी मंचासीन हैं, हमारी राष्ट्रीय सचिव बहन प्रिया बिष्ट जी मंचासीन हैं और हमारे राष्ट्रीय सचिव भाई सुनील कोठारी जी भी मंचासीन हैं। मैं आज की इस प्रेस वार्ता में सैल्यूट तिरंगा की तरफ से सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जिनके लिए आज यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई है संगठन के विस्तार के लिए।
हमारे भाई संजीव तेवतिया जी, जो कि एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं और आप लोग उन्हें हमसे अधिक जानते होंगे, पत्रकारिता जगत से भी आप जुड़े हुए हैं। और तमाम क्षेत्रों में भाई संदीप चौधरी जी, बहुत तेवतिया जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी प्रशंसा हो रही है, बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज भाई संजीव तेवतिया जी सैल्यूट तिरंगा को ज्वाइन कर रहे हैं और एक बहुत ही राष्ट्रीय स्तर पर विराजमान है। वहीं मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ एक अहम पहल की गई। जिले में बाल विवाह मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य समाज को जागरूक करना और इस कुप्रथा को जड़ से खत्म करना है। यह अभियान ग्रामीण समाज विकास केंद्र द्वारा चलाया जा रहा। खास बात यह रही कि इस अभियान के तहत एक बाल विवाह मुक्ति रथ को गांव-गांव भेजने का संकल्प लिया गया, ताकि हर क्षेत्र तक जागरूकता का संदेश पहुंच सके। अभियान को और मजबूती देते हुए सपा विधायक पंकज मलिक ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विधायक पंकज मलिक ने रथ पर हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत की और कहा कि बाल विवाह न सिर्फ कानून अपराध है, बल्कि यह बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय भी है। उनके समाज के हर वर्ग से इस मुहिम में सहयोग करने की अपील की। अभियान के माध्यम से लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों, शिक्षा के महत्व और बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। यह रथ मुजफ्फरनगर के अलग अलग गांवों और क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करेगा। ये संस्था ग्रामीण समाज विकास केंद्र द्वारा बहुत अच्छा अभियान आज चलाया जा रहा है। बाल विवाह मुक्ति के लिए एक संदेश दे रहे हैं, एक इनका कार्यक्रम है। तो उसके मैं हरी झंडी दिखाने के लिए हम लोगों को आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और मेरी पूरी शुभकामना है। एक बहुत अच्छी बात है, ये कुरीति है बाल विवाह की। हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे बच्चियां शिक्षित हों और कहीं ना कहीं उसी क्रम में एक कुरीति को खत्म करने के लिए ये अभियान है बाल विवाह मुक्ति का। मेरी शुभकामनाएं इनके इस पूरे यात्रा के लिए। ये पूरे जनपद में जाएंगे, जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे और इस गंभीर विषय पे चर्चा करके लोगों में संदेश देने का काम करेंगे। यूसीजी लागू हुआ है, उसको लेकर क्या सोचता है? केंद्र सरकार ने लागू किया। अब भैया, भारतीय जनता पार्टी को जनहित के काम में ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं बता दें, मुजफ्फरनगर से एक चौंकाने वाली और भावनात्मक तस्वीर सामने आई है, जहां यूजीसी कानून के विरोध में एक युवक ने अनोखा तरीका अपनाया। हिंदूवादी नेता अंकुर राणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम खून से पत्र लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया। यह पत्र यूजीसी कानून में संशोधन की मांग को लेकर लिखा गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह कानून हिंदू समाज को आपस में बांटने का काम कर रहा। मामला चरथावल क्षेत्र के रूनी हजीरपुर स्थित माध्यमिक विद्यालय का है, जहां ग्रामीणों की मौजूदगी में खून से यह पत्र लिखा गया। अंकुर राणा ने सरकार से इस कानून को पूरी तरह समाप्त करने की मांग करते हुए कहा है कि समाज को तोड़ने वाले किसी भी नियम को स्वीकार नहीं किया जाएगा। खून से लिखा गया यह पत्र अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं प्रशासन और स्थानीय स्तर पर भी इस घटनाक्रम को लेकर हलचल तेज हो गई है। माता की जय, वंदे मातरम। साथियों, जो भारत सरकार द्वारा ये यूजीसी काला कानून आया, जिससे स्वर्ण के बच्चों को इच्छा मृत्यु का वरदान भी नहीं दे रही सरकार, और जो स्वर्ण समाज के छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने का काम ये भारतीय सरकार कर रही है, या मैं कहूँ नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। इस कानून को वापस लो और जो स्वर्णों के बच्चों के साथ जो भेदभाव फिलहाल वर्तमान सरकार कर रही है यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर, इसे बंद करें। आज हम सभी लोगों ने, गांव के जिम्मेदार लोगों के बीच में सभी लोगों ने अपने रक्त से मिलकर प्रधानमंत्री जी के नाम यूजीसी जैसे काले कानून के विरोध में एक लेटर लिखा अपने रक्त से, क्योंकि हमें लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो इस हिंदू समाज को बंटने के लिए, ना बंटने के लिए प्रेरित करती हो, हिंदू समाज को एकजुट रहने के लिए प्रेरित करती हो, और आज छात्रों के बीच जातिवाद का बीज बोने का काम कर रही है सरकार। इस विरोध में जो भी सरकार हिंदू समाज को आपस में बांटने का, लड़वाने का, भेदभाव का काम करेगी,
उसका हम सब लोग पुरजोर विरोध करेंगे। अगली खबर नोएडा से है। बता दें, नोएडा सेक्टर 150 में युवराज की मौत के बाद अब नोएडा प्राधिकरण गहरी नींद से जागता नजर आ रहा। प्राधिकरण के सीईओ कृष्ण करुरेस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए समीक्षा बैठक की और शहर की बदहाल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए। सीईओ ने नोएडा के 65 वल्नरेबल पॉइंट्स को एक सप्ताह के भीतर ठीक करने का आदेश दिया। इसके साथ ही ब्लैक टॉप सड़कों की मरम्मत का काम मार्च के पहले सप्ताह से शुरू करने के निर्देश भी जारी किए गए। नालियों में जा रहे गोबर की समस्या को रोकने के लिए 10 दिन के भीतर ईओआई आमंत्रित करने को कहा गया। वहीं सभी कम्युनिटी टॉयलेट्स के संचालन और रखरखाव के लिए जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करने के लिए 20 नए सैनिटरी इंस्पेक्टरों की नियुक्ति के आदेश भी दिए गए। इसके अलावा अवैध रेहड़ी पटरी हटाने और वेडिंग जोन को व्यवस्थित करने के निर्देश जारी किए गए। सीईओ कृष्ण करुरेस ने साफ चेतावनी दी है कि कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नॉलेज पार्क इलाके में छात्र आत्महत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कोतवाली नॉलेज पार्क पुलिस ने सुधांशु और रोहित भाटी को हिरासत में लिया है, जो हॉस्टल में वार्डन के तौर पर तैनात थे। दरअसल ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 स्थित एक हॉस्टल में बीटेक सेकेंड ईयर के छात्र उदित सोनी ने 4थी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद परिजनों और छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिला था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज की और अब तक कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक छात्र को प्रताड़ित किए जाने के आरोपों की जांच की जा रही और सभी पहलुओं पर बारीकी से छानबीन की जा रही। फिलहाल पूरे मामले की जाँच जारी है और आगे की कार्रवाई थाना कोतवाली नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा की जा रही है। वहीं बता दें, यूजीसी कानून को लेकर बढ़ते विवाद के बीच अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुजफ्फरनगर से सांसद हरेंद्र मलिक का बड़ा और तीखा बयान सामने आया है। हरेंद्र मलिक ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि यह सरकार जानबूझकर जुमले छोड़ती है। पहले 15 लाख रुपए देने का जुमला उछाला गया और अब यूजीसी कानून के नाम पर नया जुमला छोड़ा गया। सांसद हरेंद्र मलिक ने आरोप लगाया है कि सरकार जातिगत और धार्मिक विषेद फैलाकर असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही, ताकि लोग बढ़ती हुई फीस की वापसी, सस्ती दवाइयों, सस्ती पढ़ाई, सिंचाई और रोजगार की मांग ना कर सके। उनका कहना था कि सरकार आर्थिक मोर्चों पर पूरी तरह विफल हो चुकी है और आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। यूजीसी कानून को लेकर बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा इस्तीफा दिए जाने पर हरेंद्र मलिक ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को मानसिक पीड़ा होती है तब वह ऐसा कदम उठाता है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के भीतर असली विरोध उस समय होना चाहिए था जब 750 किसान शहीद हुए, एमएसपी गारंटी कानून नहीं बना, बच्चों की फीस बढ़ी और नौजवानों से रोजगार छीन गया। हरेंद्र मलिक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी पीडीए के उत्थान और रोजगार की बात करती है, न कि जुमलों की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था से ध्यान हटाने के लिए धर्म और जाति का सहारा ले रही। सांसद ने कहा है कि देश को जुमलों की नहीं, रोजगार, सस्ती शिक्षा और सम्मानजनक जीवन की जरूरत है। देखिए, मेरा तो साफ मानना है कि हमारी भारतवर्ष की सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। इन्होंने बेतासा फीस बढ़ाई है, जिससे गरीबी के बच्चे के हाथ से किताब छीन गई, और ये जाति विद्वेष बढ़ा करके, धार्मिक विद्वेष बढ़ा करके, उन्माद फैला करके मुद्दों से ध्यान हटाने का प्रयास करते हैं, ताकि लोग रोजगार ना मांग सके, नौजवान बड़ी फीस वापसी की बात ना कह सके, सस्ती दवाई ना मांग सके, सस्ती पढ़ाई ना मांग सके, सस्ती सिंचाई ना मांग सके। तो ये इस काम को करते हैं, इसीलिए इन्होंने काम किया और उन्हें किसी से कोई लेना नहीं, जानबूझ करके ऐसे मुद्दे ही करते हैं। सरकार आर्थिक मोर्चे पर फेल। आज बताओ, रुपया तो 91-92 रुपए का डॉलर 91 का हो गया कि ये। और भाई मोदी जी एक हुआ करते थे गुजरात के मुख्यमंत्री, तो वो आदरणीय मोदी जी कहते हैं जब रुपया गिरता तो सरकार की साख गिरती है। अब किसकी साख गिरी है पता नहीं। समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है और जो ये बिल आया है, जो कानून बना है, पीडीए के लिए समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, पीडीए के उत्थान की बात करती है।
और हमारा तो साफ मानना कि बच्चों को रोजगार देने का काम करे, पीडीए के बच्चों को सबको रोजगार दे। हम कहाँ रोकते हैं, हम रोजगार की मांग करते हैं, हम जुमलों की बात नहीं करते। हम ऐसा काम नहीं करते जिससे जातीय विद्वेष फैलता हो। हम जुमलों को काम नहीं करते, हम तो रोजगार मांगते हैं, हम पढ़ाई, सस्ती पढ़ाई मांगते हैं। देखिए स्थिति है, सरकार हर मोर्चे पर फेल है और सरकार ना तो नौजवान को रोजगार दे सकी, ना व्यापारी की सुरक्षा कर सकी, ना पर्यावरण सुधार सकी, ना प्रदूषण से मुक्ति कर सकी, ना किसान को लाभकारी मूल्य दे सकी। ये सरकार जानबूझ करके ऐसे चोचले छोड़ देती है, ऐसे इशू आते हैं जिस पर चर्चा हो जाए। अब ये समाज को बांटने का काम करते हैं, जाति में का धर्म है, स्कूल शिक्षा का मंदिर है, वहां भी ये इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये तो जानबूझ करके ध्यान परिवर्तित करने के लिए इनका काम है। देश खोखला हो चुका, आर्थिक मोर्चे पर हम फेल, विदेशी नीतियों में हम फेल, तो बचे कहाँ हैं? तो ये तो इस तरह के काम करेंगे। अब सीजीसी ले आओगे, इन्हें क्या फर्क पड़ा है? ये क्या होगा जी? अब क्या पता, ये तो इन्हें ही पता नहीं, इन्हें क्या पता। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।